टॉक्सिक क्या है? एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे माँ बाप खुश नहीं है, रोज लड़ाई करते हैं, बच्चा उस माहौल में रहे, या फिर पेरेंट्स सेपरेट हो गए हैं और बच्चा उनसे मुलाकात करे? मेरे ख्याल में जो है ना, ज़्यादा टॉक्सिक जब माँ बाप इतनी ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं बच्चे के सामने और वो किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर नहीं आ रहे कि बच्चे के सामने हमने ये नहीं करना, एटलीस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ चाइल्ड हमने चीज़ों को किस तरह से करना है, तो वो ज़्यादा व्हेन दे आर लिविंग टुगेदर इकट्ठे रह रहे हैं मगर बच्चे को मैनेज नहीं कर रहे और उनके सामने हर तरह की चीज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा टॉक्सिक है। हाँ, अगर वो पेरेंट्स जो कि ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम सेपरेट हो रहे हैं मगर हमारा बच्चा हमारी सेपरेशन से इफेक्ट नहीं होगा, वो एक पॉजिटिव पेरेंटिंग हो सकती है। मगर हमारे यहाँ पे क्योंकि जहालत की ये इंतहा है कि हम बच्चे को अपनी अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, इंडिविजुअल नहीं समझते। हम ये नहीं समझते कि बच्चे का राइट जो है दोनों माँ बाप के साथ कनेक्ट रहना है। माँ समझती है ये मेरा है, बाप समझता है ये मेरा है, ये दोनों का है। और फिर इसी सिलसिले में ईगोस हाइट हो जाती है, फिर उसके ऊपर लिटिगेशन शुरू हो जाती है। जिम्मेदारी किसकी है? कानून इस जिम्मेदारी किसकी बनती है? बाप की, माँ की, या जिम्मेदारी आपकी सोसाइटी की है नंबर 1, और उसके बाद आपकी जुडिशियल सिस्टम की है। सेपरेशन हो जाती है पेरेंट्स के दरमियान, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर माँ की तरफ है, जिस तरह से आपने बात की कि 99% सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन जो मैं जिस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि हमारा जुडिशियल सिस्टम है। आप ये देखिए कि ये गार्डियन वार्ड्स एक्ट से डील करता है कानून जो है चाइल्ड कस्टडी को। 1890 में ये प्रोमलगेट हुआ, 2020 से आज तक इसमें एक अमेंडमेंट नहीं आई, नॉट इवन अ सिंगल अमेंडमेंट। 127-28 साल गुजर गए। आपने एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया जी, वेलफेयर ऑफ माइनर पे बेस करेगा, ज़रूर करें, आप ग्रो करें ना जी। आपने तो कोई सिस्टम डेवलप ही नहीं किया। वेलफेयर ऑफ माइनर इंडिविजुअल केसेस क्या हैं? एक स्पाउस बच्चे, जैसे मैडम ने बात की जी बच्चे की कस्टडी के ऊपर ये मेरा है, ये मेरा। फिर उस सिलसिले में उसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि एक स्पाउस जब लिटिगेशन में आता है वो करेक्टर असैसिनेशन करता है, फॉल्स एलिगेशंस मदर साइड पे भी लगते हैं, फादर साइड पे भी लगते हैं। कोर्ट्स उन्हें नहीं वेरीफाई करती, उनसे पूछें तो सही आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बहरहाल कल आपके बच्चे हैं उनके सामने ये आएगा, नहीं देखती। उसके बाद आपका जो बेसिक जो सिस्टम हमारे यहाँ पाकिस्तान में जुडिशियल सिस्टम है वो सोल कस्टडी पे चल रहा है। सोल कस्टडी एक या बच्चा माँ ले लेगी या बच्चा बाप ले लेगा। 99% प्रैक्टिस ये है कि वो माँ को दे देते हैं। तो आप क्यों इल्यूजन में उस पेरेंट को डाल रहे हैं जो 5-7 साल लिटिगेशन करने के बाद जाके इस चीज़ पे पहुँचता है कि यार ये बच्चा तो माँ को चला गया, वन रीजन और दी अदर। तो आप एक सिस्टम डेवलप करें। बच्चा कैसे रहता है? उस अरसे में बच्चे की मिनिमम एक्सेस है नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स से, जो कि बाप है। मिनिमम एक्सेस। बाप अगर खर्चा ना दे जेल भेज देते हैं, अगर खर्चे में डिफॉल्ट हो जेल चला जाएगा बाप। और वो अक्सर आप देखेंगे कि कोर्ट्स में बच्चे मुलाकात के लिए आए हुए हैं, वहीं पे पुलिस गिरफ्तार करेगी जिस बच्चे के सामने उसके बाप को हथकड़ियां लगी हुई हैं और वो जेल जा। व्हाट बेटरमेंट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इट? और सेकेंडली जहाँ पे अब बहुत सारी मदर्स हैं वो एक्सेस नहीं देती, बच्चा बीमार हो गया, बच्चा स्कूल चला गया, बच्चा लाहौर से बाहर चला गया, फॉल्स प्रिस्क्रिप्शन आ जाते हैं, लेकिन कोर्ट लीनियंट्स होती हैं वहाँ पे, इक्वलिटी ऑफ लॉ नहीं है। चलें ये भी ठीक है। मेरी सजेशन ये है कि जैसे हम सेपरेशन को या मैं नहीं समझता कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में किसी खातून को उसकी मर्ज़ी के बगैर रहना चाहिए, लेकिन इसी तरह आप इमीडिएटली अगर 15 दिन में खुला हो जाती है तो वही केस कस्टडी का आता है। 15 दिन में डिसाइड करें ये माँ के पास कस्टडी रहेगी इससे इस टाइम तक, ये एक्सेस बाप को दी जाएगी, ओवरनाइट स्टेज होंगे, घर पे मुलाकात होगी। अब आप देखिए कि ईद वाले दिन सारा शहर बंद है और कोर्ट हमारी एक सब्जेक्ट एक अलाउ कर देगी ऑर्डर कि जी 2 घंटे आप कोर्ट प्रेमिसेस में आके मिल लें। ईद वाले दिन पूरा शहर बंद है, कोई बेचारा लाहौर से आ रहा है, कोई कसूर से आ रहा है, विदाउट अप्रिशिएटिंग, सिर्फ आप बेइज्जत कर रहे हैं आवाम को। थोड़ा सा आपने पॉजिटिव एक स्टेक, अब आपके तमाम हमसायों में शेयर्ड पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में नहीं है। लाहौर में बहुत मुश्किल से एजुटेशन करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। आप लाहौर से बाहर चले जाएं, हमारी जजेस को पता ही नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उनके लिए कोई ट्रेनिंग सेशन ही नहीं है। अच्छा साहब, यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहूंगी, ज्यादा शरह जो हम तलाक या सेपरेशन की देखते हैं, पसंद की शादी में या अरेंज मैरिज में? खैर ये दोनों ही इससे मुस्तफेज हो रही हैं। इसमें पसंद की शादी अरेंज मैरिज तो अब वो कॉन्सेप्ट ही ऑब्सोलीट हो गए हैं, मैं समझ रही हूँ। बहरहाल लेकिन ज़्यादातर कंपैरेटिवली देखा जाए तो लव मैरिजेस में ये होता है, ज़्यादा डिवोर्स रेट्स लव मैरिज में कंपैरेटिवली बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है। वो भी इस वजह से ना जी, आप जब रिलेशनशिप में होते हैं तो आप सिर्फ पॉजिटिव साइड्स दिखाते हैं अपने आप में, फॉर द टाइम बिंग मिलना होता है, कुछ टाइम के लिए मिलना है, फिर सेपरेट हो जाना है। अच्छा, वो जब आप साथ रहना शुरू करते हैं तो फिर आपको पता चलता है जिसके तो बैड इफेक्ट्स भी हैं। मैं समझती हूँ कि देखें जब फैमिलीज के बीच में भी चीजें होती है ना तब भी पॉजिटिव ही दिखाया जाता है, कोई बंदा अपना नेगेटिव नहीं। इवन मैं तो समझती हूँ, मैंने अरेंज मैरिजेस ऐसी भी देखी है कि बच्चे का साइकोलॉजिकल बिगर प्रॉब्लम चल रहा है कि वो अपनी शादी मेंटेन नहीं कर सकता,
मगर उसकी शादी करवा दी जाती है। जी। ऐसा होता है, एटलीस्ट लव मैरिज में आप जो जहर खाने की तरफ जा रहे हैं, खुशी का जो लड्डू ये है, वो लड्डू है आपको ना जरा जी। आपको पता है कि आप ठीक बंदे के हाँ। साथ वो अब चलती है। मैं समझती इक्वल रेशो है, लव और अरेंज दोनों की इक्वल है रेशो डाइवोर्स की जो है, लेकिन उसकी भी रीजंस ये हैं कि हमारे यहाँ पे लव मैरिजेस करने वाले की भी एक्सपेक्टेशंस शादी के बाद की पता नहीं क्या होती हैं, कि वो जो बंदा जो भी बहुत अच्छा लगता है उससे इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, शादी के बाद वो बुरा लगना शुरू हो जाता सही है। कह सो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हम अभी बड़े लर्निंग फेज में हैं। खानदान वालों का कितना कसूर होता है इसमें? लव मैरिज अगर अम्मा के खिलाफ हो जाए, अम्मा की पसंद तो के अम्मा खिलाफ, तो तो मैं कभी- समझती अम्मा हूँ नहीं वो चलती accept ही नहीं है, करती। अम्मा वो नहीं accept- वो चलने नहीं देती, वो नहीं वो चलने सही देंगी, है। चलती नहीं वो। इसलिए मैं आपको पहले कह रही थी कि हमारे यहाँ की औरत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट औरत है पूरी दुनिया में। strongest औरत। डॉक्टर बिल्कुल साहिबा, एक चीज़ जरा मुझे- थोड़ा सा बच्चों की शख्सियत की थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं, वक्त चूंकि कम रह गया है। अब पेरेंट्स जो कि अपनी राहें जुदा कर चुके हैं और बच्चा, हम चलें इमेजिन कर लेते हैं कि माँ के पास है या बाप के पास है और वो वीकेंड पे जा रहा है, मेजर चेंज बच्चे की शख्सियत में इन सालों में क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते नबीहा, हैं? मैं दो चीज़ों के ऊपर अभी मेनली बात करना चाहूँगी। एक तो जो सबसे पहले वो पेरेंट्स जिनको या वो स्पाउसेस जो हैं जिनको लगता है कि उनका रिलेशनशिप नहीं चल सकता और उनको अल्टीमेटली एंड करना है कहीं ना कहीं, उनको ये चाहिए कि अगर उनके बच्चे समझ की लेवल के ऊपर हैं थोड़ा सा, तो वो अपने बच्चों को इसके बारे में एजुकेट करना शुरू करें, बताना शुरू करें कि बेटा हो सकता है कि हम अलग हो जाएंगे, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाबा आपसे प्यार नहीं करते, मामा आपसे प्यार नहीं करती, मगर क्योंकि हम दोनों में आपस में लड़ाई या वो दोस्ती नहीं हुई हमारी, इस तरह की एक बात करके आप बच्चे को समझा सकते हैं, प्रिपेयर करें बच्चे को डाइवोर्स और सेपरेशन के लिए। मैं ये समझती हूँ सबसे पहले। उसके मतलब बाद बच्चे को आप एकदम से सदमा ना हाँ, दें, ना दें। शौक बच्चे की को कैफियत में prepare- ना डालेंगे। No, वन not at फाइन all. मॉर्निंग बच्चा उठा है, उसको पता चला उसके पेरेंट्स सब एग्जैक्टली ये दोनों स्पाउस जो है आपस में तय कर सकते हैं। देखो सेपरेशन होना जो है ना वो रोक नहीं सकते आप। अच्छा, और एक और चीज के बच्चे के सामने कोशिश करें कि रिलेशनशिप हेल्दी रखें। अगर बच्चे- नहीं बन रही exactly, है हाँ। और सिचुएशन डिवोर्स पे जा रही है, तब भी आप बेहतर रखने की और कोशिश ये करें कि अपने ऑपोजिट पार्टनर यानी अपना हस्बैंड या वाइफ के बारे में नेगेटिव फीड मत कीजिए अपने बच्चे को, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान आपकी भी लाइफ शुरू हो जानी है, आपकी बीवी की भी लाइफ शुरू उस बच्चे की होनी है जिसके बारे में आपकी एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड का इमेज खराब होना है और अल्टीमेटली उस बच्चे की पर्सनैलिटी खराब इसमें होनी है। मैं आप बात कर लीजिए, मैं इसमें एक और ऐड करूंगा कि बहुत सारी लार्ज मेजॉरिटी है जो ऐसे बच्चे जो कि ये टूल के तौर पे यूज़ हो जाते हैं, सिंगल पेरेंट्स या जो पेरेंट्स जिनके पास होते हैं वो मैनिपुलेट करते हैं बच्चों को, दे एंड अप इन मेंटल साइलेंस मोस्टली, या वो ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं या वो, और जो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखिए तो ऐसे बच्चे जो सिंगल पेरेंट्स चिल्ड्रन हैं और जिनकी एक्सेस डिनाइड है, large majority of those kids who are sexually molested are those जो single parent children हैं। large majority of drug addicts कौन है, अगर आप बैकग्राउंड देखें तो वो सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन, डिवोर्स अफेक्टेड और कॉन्टेक्ट डिनाइड चिल्ड्रन है। आप बहुत बड़ी तादाद देखेंगे, मसलन कुछ लोग कहते हैं, मैं बात करना चाहिए, एक पॉलिटिकल शख्सियत हैं कराची से और बहुत बड़ा नाम रहा है एक ज़माने में उनका, कुछ लोग कहते हैं ही वॉज ऑल्सो ए मैनिपुलेटेड चाइल्ड, जब वो बच्चे थे और उनकी सेपरेशन हो गई उनके पेरेंट्स की, उनके अभी मैं बात करूँ अल्ताफ़ भाई की कराची में जो है, उनकी जितनी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए वो उनकी मदर के नाम से हैं। खुर्शीद जहाँ बेगम ट्रस्ट, खुर्शीद जहाँ बेगम एम्बुलेंस सर्विस, खुर्शीद जहाँ बेगम सो एंड सो। आपको उनके फादर का नाम नहीं पता, आपको उनके फादर की के नाम से कोई ट्रस्ट भी नहीं पता। उनकी पंजाबियों से नफरत आलम गवाह था, बाप उनके पंजाबी थे। कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वालदा ने किया या नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जो कॉन्टेक्ट डिनाइल था वो उनकी पर्सनालिटी में मुतरशा हुआ और फिर उसने सोसाइटी ने उसका जो वो है रीप की फसल। यानी कि अगर हम अपने किसी भी एक्सट्रीम बिहेवियर की तरफ बढ़ते हैं तो वो बचपन में लिंक्ड होता है किसी ना किसी हादसे के साथ। और आपकी और एक बच्चों डिवोर्स के लिए माँ बाप का अलहदा हो जाना किसी एक बड़े सदमे से कम नहीं बहुत है। बड़ा सदमा है। आपकी जो डिवोर्स रेशियो बढ़ गई है सोसाइटी में, अगर आप इसको देखें तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने खुद सफ़र किया हुआ है। ये एक विशियस सर्कल है जिसमें से आपको एज ए सोसाइटी निकलना होगा। होगी डिवोर्स, नहीं रह सकते, फबेहा आपका राइट है, कुरान देता है, आपको लॉ देता है, लेकिन बच्चों के बारे में सोचना आप चाहिए अपने ना? बच्चों के बारे में सोचें। ये दोनों आप दोनों के साथ वो बच्चा अच्छा, आया है। बच्चों में एहसास कमतरी
पैदा होता है, जी बच्चे एहसास बिल्कुल कमतरी बिल्कुल का हो शिकार जाता होते हैं। बिल्कुल हो जाता है। बल्कि वो बच्चे जो खासतौर पे मैंने तो ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें बच्चा कंसिडर, अगर सिंगल बच्चा है तो कंसिडर करता है जी आई एम एन अनवांटेड चाइल्ड, मैं आया हूँ तो दुनिया में, उसके बाद डिवोर्स हो गई है मेरे पेरेंट्स के दरमियान। और आप उसकी साइकोलॉजिकल हालत ध्यान में रख सकते हैं कि वो क्या बेचारे की सिचुएशन रही होगी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब थोड़ा सा सेंसिटिव अब बात होगी। अब ये वो मामला है यहाँ पे हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी शख्स मेरे ख्याल से तलाक लेने के लिए या अलहदा होने के लिए शादी नहीं करता है कि कोई सोचे मैं अब शादी कर रहा हूँ, 4 साल के बाद अल्लाह ना करे मैं तलाक ले लूँगा तो ठीक है, बच्चा पैदा हो जाएगा, देख लेंगे। कोई भी, हर इंसान जब शादी करता है तो वो बहुत सारे सुहाने ख्वाब देखता है, लेकिन जब नहीं निभ पाती है फिर कोई ऑप्शन नहीं रह पाती है। कौन किस सिचुएशन से गुजरता है हम नहीं जानते, लेकिन डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिहाज से। क्योंकि जो मैंने बात बहुत आगाज में की थी कि दोनों मूव ऑन कर जाएंगे, बच्चा वहीं पे खड़ा रह जाएगा उसी मुकाम पर। ट्रू, और इसके बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं नबिहा के बच्चा, क्योंकि एक्चुअली उसी ने सफ़र करना है ना, आइदर ही हैज़ टू लिव विद मदर, जैसा हमारा लॉ तो वैसे ही इतना, मैं कहती हूँ क्रिमिनल लॉ है शायद ये, 7 साल तक बच्चे ने माँ के पास रहना है इन केस ऑफ बॉय, और 11 साल और 12 साल की उम्र तक बच्ची ने माँ के पास रहना इन केस ऑफ गर्ल, और उसके बाद उसने फादर के पास जाना, यानी नहीं, उसके बाद फादर के पास नहीं जाना, तब भी माँ के पास ही रहना। दैट्स ए मिथ, हमने मिथ क्रिएट की है। आप खुद सोचेंगे वो बच्चा, हाउ इज इट पॉसिबल कि 7 साल एक बच्चा एक पेरेंट के पास, में सारी बात कर दी आपकी, आप वहाँ से उठाएंगे और दूसरे पेरेंट को दे देंगे और वो साइकोलॉजिकली स्टेबल रहेगा, इसी ग्राउंड पे डिसमिस हो जाती है। ये जस्ट हमने एक आप कह लेंगे एक क्रिएट की हुई है। अच्छा, वो इसका फिर मिडिल वे क्या निकाला जाए? हम क्या बात, मिडिल वे क्या है इसका, कैसे मेंटेन करेंगे इसको? एक्चुअली तो जो लॉ में कुछ चीज़ों की चेंज होने की ज़रूरत है ना, क्योंकि वही लॉ को ही इस्तेमाल करके पेरेंट्स असेस करते हैं ये हम बच्चे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान की बात बाहर आप देखो, बाहर भी देखिए, बाहर में कस्टडी एक के पास है, एक्सेस दूसरे के पास है। अगर मैं पेरेंट फादर हूँ और मेरे खुदा ना खास्ता मेरी डिवोर्स हो जाती है, आप कस्टडी मदर को दे दीजिए। अच्छा, ऐसा है, आप दोनों से मेरा सवाल होगा कि ऐसा है कि जब, क्योंकि बाहर तो सेपरेशन होना, डिवोर्स होना बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ के निस्बत परसेंटेज है, लेकिन क्या वहाँ पर भी बच्चे इतना स्पॉइल हो जाते हैं या वो एहसास कमतरी का लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो हमने ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे देखे हैं उनमें एहसास कमतरी देखी जाती है, ये क्या वजह है? बच्चे सेपरेशंस वहाँ भी हो रही हैं, यहाँ भी हो रही है, वहाँ का बच्चा स्ट्रांग हो रहा है, हमारे यहाँ का बच्चा जरा डाउन जा रहा है। सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ पे जो सिस्टम है उसमें डिनाइल या अब्यूज़ कम है। उसमें कस्टडी मदर को दे देते हैं, वो स्ट्रेट अवे वो कोर्ट में लाते ही नहीं है बच्चे को। वो एक एग्रीमेंट होता है, आप कोर्ट के थ्रू एक ऑर्डर जाता है, ठीक है जी कस्टडी इज रिटेन बाय द मदर, फादर इज बीइंग गिवन एक्सेस, इक्वल एक्सेस, वो उसके साथ बॉन्डिंग डेवलप कर सके, ओवरनाइट स्टेज वगैरह। सेकेंडली वहाँ पे साइकेट्रिक अप्रोच है, वहाँ पे वो कस्टडी देने से पहले साइकेट्रिक एवेल्युएशन करते हैं। आपके तो यहाँ जजेस को पता ही नहीं है, बेसिक लॉ का नहीं पता, साइकेट्रिक एवेल्युएशन आप उनसे कैसे करवाएंगे? दे नो नथिंग, एंड साइकेट्री इज नाइदर ए सब्जेक्ट फॉर जुडिशरी। आपने अगर गार्डियन कोर्ट इज हैज टू एक्ट एज ए फादर, ए वाइस पेरेंट, दे नो नथिंग कि जी वाइस पेरेंट मीन्स व्हाट, आपने किस तरह रिएक्ट करना है। और 500 केसेस लगे हुए मैडम एक जज के पास, आप उसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 8 घंटे की ड्यूटी के अंदर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे दिखेगा? वो तो रूटीन में चलाई जा रहे हैं 3-3 साल के बाद जाके डिसीजन होता है कि जी बच्चे की कस्टडी, जो भी हालात हैं कोई उसमें लॉजिक नहीं होती, सिर्फ करेक्टर असैसिनेशन, इसकी शलवार तो यानी जो कीचड़ उछाल सकते हैं वो उछाल के बच्चे इवेंचुअली माँ को दे देते हैं और बाप को कहते हैं जब 2 घंटे की मुलाकात कर लें। डॉक्टर साहिबा बस वक्त कम रह गया, इंसानी नफ्सियात के मुताबिक क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए? मेरे ख्याल में जो बेहतरीन है ना, वो माँ बाप को रादर कोर्ट्स तक जाएं तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पहले से कुछ चीज़ें जो है ना वो डिसाइड कर लेनी चाहिए कि इन एनी केस बच्चा सफ़र नहीं करेगा। ये पहला डिसीजन होना चाहिए सेपरेशन की सूरत में, बच्चा सफ़र नहीं करेगा और उसमें आपने फादर होने का रोल प्ले करना और मैंने मदर होने का रोल जो है वो प्ले करना है, तभी हम थोड़ी सी बेहतर सिचुएशंस की तरफ जा सकते हैं। बाहर जैसे मैं अभी पहले आपको कह रही थी ना, बच्चे को पहले से प्रिपेयर करते हैं, तो ये उनका एक पूरा प्रोसेस होता है। सेपरेशन भी वो ओवर द नाइट नहीं होती, 6 मंथ्स लेती है। सेपरेशन होने का टाइम 6 मंथ्स है, जिसमें कोर्ट में केस जाता है और उस दौरान बच्चे की सारी काउंसलिंग होती है, फैमिली काउंसलिंग होती है, सारा कुछ होता है। फिर उसके बाद जो है बच्चा जब प्रिपेयर हो जाता है तो फिर सेपरेशन वाला टाइम आता है और फिर बच्चे को आप टाइम टू टाइम फादर के साथ मिलवाते हो। वहाँ पे तो 100% कस्टडी मदर की ही होती है, मगर फादर हमारे वहाँ पे लोग बच्चे को टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वो बच्चे को एज देयर ओन शेयर जो है, यानी कि हमारे यहाँ अगर
कोई भी है विक्टिम कार्ड यूज, चाहे बाप हो हाँ, चाहे माँ हो, उसको विक्टिम कार्ड बच्चे के सामने यूज नहीं करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हेल्दी नोट पर एंड किया जाए। और बाद में भी अगर पेरेंट्स अच्छे तरीके से मिलते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप लोगों की राहें जुदा हो चुकी हैं, जहन को थोड़ा सा खोल लें ताकि बच्चा, उसकी शख्सियत मुतासिर ना हो, जिसने पूरा हमारी कल की सोसाइटी का एक हिस्सा बनना है, वो कहीं पीछे ना रह जाए इस दौर में। चलते हैं जी शेफ आयशा के पास और रेसिपी जान लेते हैं। जी आयशा, रेसिपी। जी मैंने बनाई आज बीफ नहारी और इसके लिए बड़ा सिंपल सा है कि आप बड़ा अच्छा एक बोंग और मछली का जो है गोश्त वो लें और उसको आप तेल में भून लें। इसकी जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो इसका मसाला है और इसमें चंद एक चीज़ें हैं जिसमें बादियान हताई है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, ज़ीरा है, नमक, मिर्च, इन सब को आप ग्राइंड कर लें। पाउडर बना के आप जिस वक्त उसको भूनते हैं आप ये मसाला उसमें डाल दें और उसको भून के अच्छी तरह इसमें पानी डालें और इसको थोड़ी 3-4 घंटों के लिए आप पकने दें। जब आप देखें कि गोश्त जो है सेमी सॉफ्ट हो गया है, उसमें आप मैदे और पानी का मिक्सचर डालें और एंड में जो है जी इसकी जो ऊपर जो कलर है इसका कश्मीरी लाल मिर्च है जिसका उसको बिगार लगाते हैं हम, तो उसके ऊपर आप लेमन, धनिया, हरी मिर्च और अदरक से गार्निश करके एंजॉय करें। थैंक यू सो मच आयशा, आपका बहुत शुक्रिया और हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे आज के इस शो के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ आप हमें दीजिएगा इजाज़त और जाने से पहले यही कहना चाहेंगे कि इसमें किसी एक फ़र्द की जिम्मेदारी नहीं है, ख़ानदान वालों को भी सोचना चाहिए। ख़ासकर बाप को और माँ, उन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि जिस नन्ही जान को वो इस दुनिया में लेके आए हैं उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचें और रिलेशनशिप को, अगर आप में नाचाकी भी है, घरेलू मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो कम से कम कोशिश, इसके अंदर एटलीस्ट सबसे कम आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो आप ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आपकी जानिब से ये कोशिश होनी चाहिए कि वो लड़ाई, वो मुद्दा, वो मामला कम से कम आप बच्चे के सामने मत लेके आए। हेल्दी नोट पे एंड करें, फिर उसके बाद भी इसी चीज़ को कंटिन्यू रखें ताकि बच्चा जो है वो किसी भी किस्म के जहनी मसाइल से जी दो चार ना हो सके। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। कल होगी मुलाकात नए मेहमान और नए उन्वान के साथ। अल्लाह हाफिज़।